Hello everyone, I am Sanjana Chaudhary from MPED Part 1. Today I am going to tell you about training load, types and its components. I will use lecture method to teach you in this class. We will start with training load, but firstly we should know about what is load. Amount of work done by an individual body is called as load. कोई भी इंडिविजुअल बॉडी अगर कोई वर्क करती है, कोई काम करती है, तो वो उसके लिए लोड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किसी स्किल को करने के लिए यूज टू नहीं है या एडेप्टेड नहीं है, तो वो उसके लिए लोड होगा. नाउ ट्रेनिंग लोड. ट्रेनिंग लोड इज द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड पुट ऑन द ऑर्गेनिज्म थ्रू मोटर स्टिमुलाई रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हायर परफॉर्मेंस कैपेसिटी. किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैपेसिटी को इम्प्रूव और इंक्रीज करने के लिए कुछ उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड्स प्लेस की जाती हैं थ्रू मोटर और मस्कुलर मूवमेंट्स. दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग लोड. नाउ टाइप्स ऑफ लोड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड, इनर लोड एंड आउटर लोड. इनर लोड इज द रिएक्शंस और इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म. लाइक जब कोई हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस और इफेक्ट्स होते हैं, लाइक स्वेटिंग, इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड चेंज इन कलर एक्सेट्रा. आउटर लोड. आउटर लोड इज द वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल बॉडी. इट कैन बी फिजिकली और मेंटली. लाइक कोई एथलीट अगर कोई स्किल परफॉर्म कर रहा है और रिपीटेडली किए जा रहा है, तो वो कुछ टाइम बाद थक जाएगा, तो कंपैरेटिवली उसका स्किल ऑफ एग्जीक्यूशन कम हो जाएगा. Example, type of exercise, quality of execution, etc. Now components of load. There are 4 types of components of load: intensity, density, frequency, and volume. Intensity. Intensity is degree of efforts and difficulty of a motor task. Like कोई एथलीट है 100 मीटर की स्प्रिंट कर रहा है, वो कितने एफर्ट्स पुट कर रहा है, उसमें कितनी इंटेंसिटी से उसको 100 मीटर स्प्रिंट को कंप्लीट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी. सेकेंड, डेंसिटी. डेंसिटी ड्यूरेशन बिटवीन 2 मोटर टास्क, रिकवरी पीरियड और रेस्ट पीरियड. लाइक कोई एथलीट 100 मीटर्स के 2 स्प्रिंट्स कर रहा है. लाइक पहले उसने 100 मीटर का स्प्रिंट लगाया, देन रेस्ट लिया, देन एक और 100 मीटर का स्प्रिंट लगाया. तो जो उसके 200 मीटर के स्प्रिंट के बीच में जो रेस्ट पीरियड होगा, उसे हम डेंसिटी कहेंगे, उसका रिकवरी पीरियड. थर्ड, फ्रीक्वेंसी. इट इज द रिपीटिशन और नंबर ऑफ टाइम्स द एक्टिविटी इज रिपीटेड. लाइक कोई एथलीट है, वो 50 मीटर के स्प्रिंट्स लगा रहा है 3. उसने 50 मीटर का स्प्रिंट लगाया, देन रेस्ट लिया, देन 50 मीटर का स्प्रिंट लगाया, देन एक और रेस्ट लिया और देन एक 50 मीटर का स्प्रिंट लगाया. तो जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 होगा, क्योंकि उसने 3 स्प्रिंट्स लगाए हैं. That is called frequency. Fourth, volume. Total amount of work done in a given period of time is called as volume. Like कोई एथलीट है, वो इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी तीनों मिला के कोई वर्क करता है या कोई भी वर्कआउट करता है, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. नाउ अब मैं इन चारों का आपको एक साथ एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक एक एथलीट है, वो 100 मीटर्स के 5 स्प्रिंट्स लगाता है. तो जो 100 मीटर का स्प्रिंट लगा रहा है, वो कितनी स्पीड से, कितनी इंटेंसिटी उसमें पुट कर रहा है, कितने एफर्ट्स पुट कर रहा है, तो वो उसकी हो जाएगी इंटेंसिटी. और जो वो 5 राउंड्स लगा रहा है, वो हो जाएंगे उसके 5 राउंड्स क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी. एंड जो उसके 100 मीटर के स्प्रिंट्स लगा रहा है, 100 मीटर का स्प्रिंट्स, देन ब्रेक ले रहा है, देन 100 मीटर का स्प्रिंट, देन ब्रेक ले रहा है, तो ऐसे 5 स्प्रिंट्स लगाए उसने, तो उनके बीच में जो गैप लिया है इसने या जो ब्रेक लिया है, वो होगा हमारा डेंसिटी. और हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम वो होगा उसका 100 मीटर के स्प्रिंट्स उसने 5 लगाए, तो उसने डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, 100 इंटू 5, 500 मीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया, तो वो उसकी होगी वॉल्यूम. तो ये सब आज का जो मैंने आपको पढ़ाया, ट्रेनिंग लोड, उसके टाइप्स एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स. तो थैंक यू. Have a nice day.